नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज हम आपके आगे लेके आ गए हैं टाटा पंच का एक बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि ये इसका अकम्प्लिश वेरिएंट है और मेरे हिसाब से ये इसका काइंड ऑफ टॉप वेरिएंट है। तो एक एक डिटेल आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम आए हैं नवल मोटर्स मथुरा में। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। टाटा की किसी भी गाड़ी के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा रेफरेंस भी दे सकते हैं, ताकि आपको बेस्ट डील्स मिल पाएँ या फिर अपनी गाड़ी की डिलीवरी जल्दी मिल पाए। दोस्तों, आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है नॉर्मल अकम्प्लिश्ड वेरिएंट विद आपका डैजल पैक का इसमें ऑप्शन आता है। अच्छा दोस्तों, इस वेरिएंट के प्राइस की अगर बात करूं तो 7,29,000 एक्स शोरूम का प्राइस है। और वहीं अगर आप AMT में इस वेरिएंट को देखेंगे तो प्राइस 50 से 60,000 रुपये बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर डैजल पैक की बात करी जाए तो 45,000 का डैजल पैक है, जिसमें आपको 2-3 ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो उसके 45,000 को जस्टिफाई कर देती हैं और इस वेरिएंट को क्रिएटिव जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ चीज़ें हो गई आपकी बेसिक। अब आपको लेके चलते हैं डिटेल में और एक एक चीज़ इसकी दिखाते हैं और फिर एंड में बात करेंगे आपसे वर्डिक्ट की तरफ कि क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर यहाँ पे होल्स करे गए हैं। और उसके अलावा सेंटर में टाटा की बैजिंग, क्रोम की ह्यूमैनिटी लाइन देखने को मिलेगी। नीचे अगर आ जाएं तो यहाँ पे आपको एयर डैम देखने को मिलेगा और नीचे ट्राई एरो डिज़ाइन का यूसेज किया गया है। ये तो कुछ चीज़ें हो गई इसके बम्पर के बारे में। अब चलते हैं इसके लाइटिंग सेटअप की तरफ। तो दोस्तों, इस वेरिएंट में आपको DRLs देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर आप डैजल पैक ऑप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे DRLs लगे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट करी गई है। नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ थोड़ा सा एयर गैप दिया गया है और ये आपकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अच्छा दोस्तों, टॉप वेरिएंट में आपको देखने को मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और अगर आप डैजल पैक ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ तो हेलोजन में फॉग लैम्प्स देखने को मिल रहे हैं और इसके अंदर आप LED आफ्टर मार्केट में चाहें तो लगवा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई फ्रंट लुक्स की। अब आ जाते हैं इस गाड़ी की साइड की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले साइड लुक के अंदर आपको देखने को मिलेगी इस गाड़ी का बॉक्सी डिज़ाइन और इसके SUV वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंड्स की। तो यहाँ पे अगर आप बोनट लाइन देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। उसके अलावा हमने इसके ड्राइव रिव्यूज़ दिए हुए हैं, उसमें आप और डिटेल में जानकारी इस गाड़ी के बारे में ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो अगर आप फ्रंट बम्पर से देखेंगे तो यहीं से आपकी क्लैडिंग की शुरुआत हो जाती है। साइड में आते आते व्हील अराउंड क्लैडिंग आप देख सकते हैं, एम्पल रखी गई है। उसके अलावा डोर के नीचे अगर क्लैडिंग देखें तो काफ़ी अच्छा रोल प्ले क्लैडिंग इस गाड़ी के अंदर कर रही है। टायर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे अलॉय व्हील्स जैसे दिखने वाले टायर्स, जो कि सीएट का टायर का यूज़ किया गया है। 185/70 R15 का साइज़ है और आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक के अंदर ये फिनिश किया गया है। ऊपर की तरफ आ जाए तो ये ट्रॉपिकल मिस्ट कलर आपको दिखा रहा हूँ और क्लैडिंग का कुछ इतना पार्ट व्हील आर्च पे रहता है। बाकी आ जाते हैं ऊपर की तरफ तो ORVMs आपको ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलेंगे, बट इनके ऊपर इंडिकेटर्स ज़रूर दे दिए गए हैं। और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपकी एंटेना की प्लेसमेंट करी गई है, जो कि अभी लगाया नहीं गया है। उसके अलावा दोस्तों, अगर टॉप वेरिएंट से कंपेयर करें तो इस वेरिएंट में रूफ रेल्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि टॉप वेरिएंट में आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको की देखने को मिलेगी। टिपिकल टाटा की गाड़ियों का डिज़ाइन है। लॉक, अनलॉक, हेडलैम्प और बूट ओपन आप इससे कर सकते हैं। पीछे से अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से पियानो ब्लैक का टच यहाँ पे दिया गया है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई की। उसके अलावा आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर का बटन देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर के दबाते ही यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑन हो रहे हैं, बट ऑटो फोल्ड का फंक्शन यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा बी पिलर में मैट ब्लैक फिनिश करी गई है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ बात करेंगे रेयर लुक्स की। तो रेयर में सबसे पहले आप देखेंगे
तो रूफ प्लेन दिखाई देती है आपको। नीचे की तरफ आ जाएं तो आज हम आए हैं नवल मोटर्स में, जैसा कि आपको पहले भी पता है, और स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे दिया गया है, वोकल फॉर लोकल। तो दोस्तों इस गाड़ी के साथ अगर आप वोकल फॉर लोकल होना चाहते हैं तो बिल्कुल ये भी आप हो सकते हैं। और वाइपर, डिफॉगर, वॉशर यहाँ पे कुछ नहीं है, बट टाटा ने अपना एक छोटा सा होलोग्राम यहाँ पे दिया है राइनो का, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये दिखाई देता है। नीचे की तरफ आ जाएं, टाटा की बैजिंग करी गई है, यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट है और नीचे आपको पंच की बैजिंग करी गई है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी टेल लैम्प्स की। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी टेल लैम्प्स की इल्यूमिनेशन है और यहाँ पे बैजिंग करी गई है टाटा की। दोस्तों ये वाले वेरिएंट में टेल लैम्प्स एलईडी में आते हैं, बट इससे लोअर वेरिएंट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको एलईडी टेल लैम्प्स मिसिंग देखने को मिलेंगे और वहाँ पे सिर्फ हैलोजेंस का यूज़ किया गया है। नीचे आ जाते हैं बम्पर की तरफ। तो दोस्तों बम्पर पे आपको यहाँ पे ट्राई एरो डिज़ाइन और रिफ्लेक्टर का यूसेज मिलेगा। यहाँ पे एयर कर्टन दिया गया है। उसके अलावा बम्पर में नीटली इंटीग्रेट करे गए हैं रेयर पार्किंग सेंसर्स, और उसके अलावा आप देख सकते हैं रेयर से कुछ ऐसी लुक आती है इस गाड़ी की। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये ट्रॉपिकल मिस्ट कलर आपको कैसा लगता है। पर्सनली पंच के अंदर ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों एक्सटीरियर की बात हो चुकी है, अब आपको लेकर चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वहाँ दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, और फिर देखते हैं कि क्या ये वेरिएंट आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स, ट्विटर के लिए जगह दे दी गई है। यहाँ पे आपके मिरर कंट्रोल्स हैं, बट मिरर फोल्डिंग फंक्शन के साथ नहीं आते हैं। चारों पावर विंडोज़ हैं। यहाँ पे आपका कॉइन होल्डर है। उसके अलावा यहाँ पे वाइट फिनिश के अंदर आपको ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो नीचे बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट भी कर दी गई है। साइड की तरफ आ जाते हैं तो सीट में हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। टायर प्रेशर आप देख सकते हैं तो 32 फ्रंट में और 32 रेयर में आपको रखना चाहिए। उसके अलावा फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ स्पेसिंग दी गई है। यहाँ पे आपको 3 पेडल्स और एक फुट रेस्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर सीट फैब्रिक की तो ब्लैक फैब्रिक सीट्स के साथ ये गाड़ी आ रही है, जिसमें सिल्वर की स्टिचिंग कर दी गई है। चलिए अंदर बैठ जाते हैं और दिखाते हैं आपको बाकी चीज़ें। बाकी दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट स्टॉप बटन, कुछ ऐसे यहाँ इल्यूमिनेशन हो जाती है। उसके अलावा अगर बात करी जाए फॉग लैम्प के लिए ये बटन दे दिया गया है। इको मोड के लिए ये बटन है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और ऑटो ऑन ऑफ के लिए ये बटन दे दिया गया है। एसी वेंट के ऊपर आपको सिल्वर सराउंड देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्लास्टिक फिनिशेस यहाँ पे 2-3 तरह की गई हैं। और आ जाते हैं मीटर की तरफ तो मीटर पे आपको देखने को मिलेगा 8000 आरपीएम तक आरपीएम मीटर, आपका फ्यूल लेवल, आपका टेम्परेचर लेवल, 220 तक की टॉप स्पीड प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं चीज़ों को। और राइट साइड में आपका मोड का बटन इस जगह दे दिया गया है। तो इसमें ट्रिप ए, ट्रिप बी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, इस तरह के सभी फीचर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हेडलैम्प्स का लेवलर यहाँ पे दे दिया गया है और आपका वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स लेफ्ट साइड में आते हैं। बाकी बात करें हॉर्न की तो आप कुछ इस तरह का हॉर्न यहाँ पे आता है। लेफ्ट साइड में आपको मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे और इस वेरिएंट में भी आपको टॉप वेरिएंट की तरह ही 7 इंच का हरमन सोर्स टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाता है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। एयरबैग यहाँ पे दे दिया गया है और टाटा की बैजिंग कर दी गई है। राइट साइड में आपको इस वेरिएंट के अंदर भी क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल रहा है। उसके अलावा MID के कंट्रोल्स आपको वहीं पे दिए गए हैं। ये तो कुछ चीज़ें हो गई स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ये स्टीयरिंग आ रहा है। टच स्क्रीन सिस्टम की अगर बात करी जाए तो 7 इंच का ये सिस्टम है। यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट, उसके अलावा सभी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसी कुछ क्लॉक यहाँ पे दिखा रहा है। आ जाते हैं नीचे की तरफ, डुअल AC वेंट्स, यहाँ पे आपका हज़ार्ड लैम्प स्विच। नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे ये जो वाइट प्लास्टिक है इसके अंदर ट्राई एरो डिज़ाइन का यूसेज किया गया है। और नीचे आ जाते हैं तो इस वेरिएंट में आपको ऑटो AC देखने को नहीं मिलता। सभी तरह के मैनुअल कंट्रोल्स आ चुके हैं AC के, बट ये काफ़ी हद तक ऑटो AC की तरह ही दिखाई देते हैं। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे USB सॉकेट और
यहाँ आपको पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है, उसके नीचे थोड़ी सी और स्पेसिंग देखने को मिलेगी। गियर नॉब की बात करें तो यहाँ 5 स्पीड मैनुअल गियर नॉब दिया गया है और यहाँ पे अगेन सिल्वर फिनिश कर दी गई है। सेंटर में बात करें ट्विन कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, बट पावर सॉकेट टॉप वेरिएंट से यहाँ पे हटा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक काफ़ी टैक्टाइल फील के साथ आ रही है और ओवरऑल रिस्पांस काफ़ी सही है। पैसेंजर साइड डोर पैनल देखें तो सभी चीज़ें सिमिलर रखी गई हैं और एज सच कोई कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी गई है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बल्ब देखने को मिल जाएगा, बट ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग टाटा ने कर दी है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ मिरर दे दिया गया है पैसेंजर साइड। केबिन में सिर्फ एक केबिन लैंप है, हालांकि 2 होते ज़्यादा बेटर रहता। माइक की प्लेसमेंट कर दी गई है यहाँ पे। IRVM की बात करूँ तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ है। उसके अलावा यहाँ पे आपका दिया गया है एक टिकट होल्डर। दोस्तों ओवरऑल इंटीरियर का फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से आता है और कुछ यही फीचर्स थे इस गाड़ी के अंदर। अब आपको लेके चलते हैं रेयर सीट की तरफ और वहाँ भी दिखाते हैं क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। बाकी दोस्तों रेयर डोर यहाँ से ओपन होता है तो ये कुछ अच्छी फील दे जाता है और कहीं ना कहीं आपको एक 2 डोर वाली फील ये प्रोवाइड करा जाता है। यहाँ पे अगर बात करें डोर पैनल की तो यहाँ पे अगेन ट्विटर के लिए जगह दे दी गई है। पियानो ब्लैक में डोर हैंडल्स और किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। आप फ्रंट और रेयर डोर साइड बाय साइड देख सकते हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग करी गई है। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रेयर में यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों लेग रूम की बात करना चाहूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लेग रूम देखने को मिल रहा है। रेयर से केबिन कुछ ऐसा दिखाई देता है और टॉप वेरिएंट से कोई बड़ी कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा बात करी जाए तो रेयर में एक केबिन लैंप यहाँ पे मिसिंग दिखाई दे रहा है, जो कि दिया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। फ्रंट हेडरेस्ट की बात करूँ तो एडजस्टेबल है। उसके अलावा अब रेयर सीट दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेयर सीट में ना ही आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड है, ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और ना ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। तो ये कुछ कॉस्ट कटिंग यहाँ पे कर दी गई है। अब बारी आ गई है बूट की। बूट में भी देख लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी एक पार्सल ट्रे। उसके अलावा यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक 1 kg की कैपेसिटी के साथ हुक दिया गया है। लेफ़्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा एक और हुक। आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको 15 इंच के साइज़ का स्टील व्हील स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, साथ में टूल किट और सभी नेसेसरी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराई गई हैं। बाकी दोस्तों यहाँ भी फोम का यूसेज किया गया है और साउंड इंसुलेशन को अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करी गई है। बाकी बात करें अगर सीट फोल्डिंग की तो दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ से आप लेवर प्रेस करेंगे और आपकी 100% स्प्लिट हो जाती है ये सीट। इसमें कोई भी 60-40 या 50-40, 40-20-40 किसी तरह की फोल्डिंग नहीं दी गई है। हालांकि इस प्राइस की एक गाड़ी में 60-40 स्प्लिट जैसी कॉस्ट कटिंग करना एक अच्छी बात नहीं है, बट ओवरऑल वो चीज़ कितने काम की है ये आपको देखना है। चलिए बूट को बंद कर देते हैं और अब आपको सुनाते हैं इस गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम। तो पेयर न्यू डिवाइस में जाके आप अपना डिवाइस चुन सकते हैं और पास की उसमें एंटर करेंगे तो आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद मीडिया में जाके आपको ब्लूटूथ ऑडियो चुनना पड़ेगा और अब आपका ऑडियो सोर्स मीडिया हो चुका है। अब आपको सुनाते हैं यूट्यूब से एक NCS का म्यूज़िक।
यहाँ से आप अपना म्यूज़िक सिस्टम चाहे तो प्ले या पॉज भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए फ़िज़िकल कंट्रोल्स अगर दिए जाते तो पैसेंजर के लिए थोड़ा इजी रहता। यहाँ आप देख पा रहे हैं ड्राइवर के लिए तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स प्रोवाइड करा दिए गए। तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं टाटा पंच के अकम्प्लिश वेरिएंट के लाइटिंग सेटअप के बारे में डिटेल में। वैसे तो दिन है, आपको उतना नहीं पता चलेगा, बट स्टिल कोशिश कर रहा हूँ कि सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएँ। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे DRLs की जगह एक हैलोजन बल्ब का यूसेज किया गया है आपके DRLs की जगह पे। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे और इनका डिपर दिखा देते हैं आपको। तो कुछ इस तरह से लो बीम और हाई बीम होगी। नीचे दिखाते हैं फॉग लैम्प्स की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉग लैम्प्स का भी हैलोजन में यूज़ किया गया है। और जब तीनों सेटअप हैलोजन के अंदर आपको दिखाई देते हैं तो गाड़ी उतनी बुरी नहीं दिखाई देती। हालांकि इसमें डैजल पैक अगर आप लगवा लेंगे तो आपके LED में DRLs आ जाएंगे और हेडलैम्प्स के अंदर प्रोजेक्टर्स आ जाएंगे। अब लास्टली देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स की इल्यूमिनेशन कुछ इतनी आती है। और अब आपको लेके चलते हैं रेयर की तरफ और वहाँ दिखाते हैं कैसा लाइटिंग सेटअप प्रोवाइडेड है। दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं रेयर में कैसा लाइटिंग सेटअप रखा गया है। तो यहाँ पे आपको ट्राई एरो डिज़ाइन में पार्किंग लैम्प्स देखने को मिलते हैं और इस वेरिएंट के अंदर ये LEDs में आते हैं, बट इससे लोअर वेरिएंट्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये LEDs में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ब्रेकिंग में कुछ इस तरह के लैंप्स देखने को मिलेंगे और सेंटर के अंदर एक हाई माउंट स्टॉप लैंप प्रोवाइड कर दिया गया है। अब दिखाते हैं आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। तो इंडिकेटर्स कॉर्नर में प्लेस करे गए हैं और ORVM के ऊपर भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। लास्टली आप देख सकते हैं तो रिवर्स लैंप कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया है और ये कुछ लाइटिंग सेटअप था रेयर का। तो दोस्तों ये आपने देखा टाटा पंच अकम्प्लिश वेरिएंट का एक वॉक अराउंड वीडियो। तो दोस्तों इसमें हमने आपको इस वेरिएंट की होप करता हूँ एक एक डिटेल प्रोवाइड करा दी होगी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो चीज़ भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से ये वेरिएंट रिकमेंडेड रहने वाला है, बट ध्यान दीजिएगा एज अ टॉप वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वेरिएंट को विद डैजल पैक एज अ टॉप वेरिएंट कंसिडर करते हैं तो आपको इसके साथ चले जाना चाहिए। बट अगर आपको फिर भी फीचर्स की चाह रह जाती है तो फिर आपके लिए क्रिएटिव ही बनाएं और आपको थोड़े से प्राइजेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बात कर लेता हूँ इसके पैक की। तो दोस्तों इसमें 4 चीज़ों का एडिशन हो जाता है अगर आप 45,000 रुपीज़ देते हैं, जो कि सबसे पहले तो है LED DRLs जो मैंने आपको फ्रंट में दिखाए थे। उसके बाद है आपका हेडलैम्प सेटअप हैलोजन से अपग्रेड होकर प्रोजेक्टर्स में हो जाता है। उसके बाद अगली चीज़ आपको देखने को मिलेगी A पिलर के ऊपर ब्लैक टेप आ जाती है। और फाइनली लास्टली आपको इसमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन 4 चीज़ों के बाद आपको कम्प्लीटली ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगने वाली है और टॉप मॉडल वाली पूरी फील ही आपको प्रोवाइड करा जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप अकम्प्लिश विद डैजल पैक कंसिडर कर सकते हैं और इस गाड़ी को ले सकते हैं। बाकी दोस्तों सेफ्टी के बारे में मुझे नहीं लगता टाटा की इस गाड़ी या किसी भी गाड़ी की बात करने की ज़रूरत है, बट स्टिल आपको बता देता हूँ कि ये टाटा पंच काफ़ी अच्छी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।